Hi everyone. In this video, we are going to learn about supervised machine learning. What are the algorithms that we used in supervised machine learning and what are the advantages as well as disadvantages of it. देखो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के ऊपर आने से पहले हम सभी ये जानते हैं कि मशीन लर्निंग में कोई भी चीज़ को काम करने के लिए सबसे पहले एक इनपुट डेटा होता है जिसको हम मशीन को देते हैं। मशीन उसको एनालाइज करता है, उसके बाद उस वो क्या करता है कि आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखो ये जो डेटा होता है ना, ये दो तरीके से दिया जा सकता है। लेट अस इमेजिन दैट आप कोई भी डेटा को दिए, जैसे पेन पास किए मॉडल को एंड आपने उसको लिख दिया पेन, पेंसिल पास किए पेंसिल लिख दिया, इरेजर पास किए इरेजर लिख दिया, है ना। और जब वो आप अगर फिर से पेन मॉडल को पास करोगे, देन एट द नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो खुद से ही डिटेक्ट कर सकता है कि दिस इज पेन, दिस इज इरेजर, दिस इज पेंसिल। ओके, सो मॉडल को ट्रेन हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम लेबल डेटा दें या तो अनलेबल डेटा दें। लेबल डेटा कहने का मतलब ये है लेबल डेटा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो इधर है एलिफेंट, कैमल, काउ, है ना। अगर हम बता दें मशीन को कि देखो दिस इज एलिफेंट, दिस इज काउ, दिस इज कैमल, एंड हम अगर एल्गोरिदम में पास करें ना, उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो एलिफेंट को सेग्रीगेट कर सकता है, कैमल को सेग्रीगेट कर सकता है, काउ को सेग्रीगेट कर सकता है अलग से, है ना। तो जब हम किसी मॉडल को ये बता देते हैं कि देखो दिस इज द इनपुट दैट वी पास एंड दिस इज द वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड टू इट, सो whenever the next time you get the same value you need to predict the output similar to the value. Okay, now इतना समझ में आने के बाद हम ये समझते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग होता क्या है। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग जिसमें कि हम लोग मॉडल को ट्रेन करवाते हैं फ्रॉम द लेबल डेटा। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग जिसमें कि हम लोग मॉडल को ट्रेन करवाते हैं फ्रॉम द लेबल डेटा, एंड बाय लर्निंग दैट द आवर मॉडल इज एबल टू प्रिडिक्ट द आउटपुट। समझ गया। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग? दे आर बेसिकली टू, देखो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है ना, वो कहाँ पर काम कर सकता है, दो एरिया में काम कर सकता है। अगर हमारा डेटा जो है वो यस नो के फॉर्मेट में है ना। अगर हमारा डेटा यस नो के फॉर्मेट में है तो हम लोग उसको क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। और अगर हम डेटा में अगर हम जो भी डेटा है उसमें अगर हम कंटिन्यूअस वैल्यू पे डील करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 10,000 100,000, अगर हम जो हमारा डेटा है उसमें अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में डील करते हैं ना, तो उसको हम लोग नेम देते हैं रिग्रेशन। ठीक है, जो भी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसका जो भी प्रॉब्लम होगा ना, वो दो ही तरीके में होगा, या तो हम यस नो के फॉर्मेट में बात करेंगे या तो हम 0 1 के फॉर्मेट में या फिर कंटिन्यूअस वैल्यू के फॉर्मेट में बात करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम यस नो के फॉर्मेट में बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर हम 0 1 या कंटिन्यूअस वैल्यूज की बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। नाउ ये कंटिन्यूअस वैल्यू 0 1 यस नो ये क्या है? देखो मान लो कि तुमने गया कहीं पर शॉप में गया, मान लो कोई कस्टमर है वो शॉप में जा रहा है, उसने ब्रेड खरीदा, बिस्किट खरीदा, है ना। अब हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि ब्रेड बिस्किट के बाद वो जैम खरीदेगा कि नहीं। तो या तो वो खरीदेगा या तो वो नहीं खरीदेगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, दिस इज द सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम, जो कि क्लासिफिकेशन के अंदर आता है कि या तो वो खरीदेगा या तो वो नहीं खरीदेगा। आप सभी के मोबाइल में ईमेल आता है ना। तो कोई ईमेल जो है स्पैम भी होता है। तो हमारा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ये डिटेक्ट करेगा कि वो स्पैम है या नॉन स्पैम है। अब वो कैसे क्लासिफाई करेगा? वो ऐसे कीवर्ड हमने पास किए होंगे जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, जैसे बुक नाउ, हरी अप,
फ्यू सीट्स लिमिटेड, लाइक दैट। अगर वो उसको मिलेगा तो वो क्लासिफाई कर सकता है कि ओके, यस दिस ईमेल इज अ स्पैम, एंड नो दिस ईमेल इज नॉट अ स्पैम। सो जब भी हम समझ गए ना क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम किसको कहते हैं, हम यस नो में अगर हम क्लासिफाई कर सकते हैं तो वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। और अगर हम कंटिन्यूअस वैल्यूज में बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। जैसे कि रिग्रेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना हो, जैसे हम कुछ भी इनपुट दे दिए, जैसे हाउस का लेंथ इतना है, उसका एरिया इतना है, ये प्राइस इसका कॉस्ट इतना लगा है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में है या फिर विलेज में है या फिर टाउन में है। बेस्ड ऑन दैट हमने उसको सम प्राइस सेट करके दिया, एंड आफ्टर दैट अगर हम सारा इनपुट वैल्यू पास किए तो वो क्या किया, हमारा आउटपुट दे दिया, मतलब प्राइस दे दिया। इट मीन्स दैट इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन। ओके, द प्रॉब्लम कम्स अंडर रिग्रेशन। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मशीन लर्निंग जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है उसको दो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन एंड दूसरा रिग्रेशन। ओके, ठीक है ना। अब देखो बात करें क्लासिफिकेशन का एग्जांपल, स्पैम और नॉन स्पैम, प्रिडिक्टिंग फूड प्राइसेस एंड ऑल, है ना, whether कस्टमर able to purchase or not, will purchase or not। रिग्रेशन का प्रॉब्लम जैसे विंड स्पीड हो गया, विंड के स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, स्टॉक मार्केट प्राइसेस को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर हाउस बाइंग प्रिडिक्शन करने के लिए, जहां पर भी कंटिन्यूअस वैल्यू पे हम अगर काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। ठीक है, देखो जो भी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसको और भी फर्दर कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। जैसे देखो जितने भी कैटेगरी होंगे ना वो या तो क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे या तो रिग्रेशन के अंदर आएंगे, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब देखो फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, के नियरेस्ट नेबर हो गया, ग्रेडियंट बूस्टिंग हो गया, नेव्स बायस एल्गोरिथम हो गया। क्योंकि हम लोग ये टॉपिक को इन शॉर्ट रखना चाहते हैं, वी विल डिस्कस दिस इन सम अदर वीडियो अबाउट दिस एल्गोरिथम। ठीक है, अब बात करें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या है, बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारा फ्रॉड होता है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन जो है फ्रॉड है या फिर लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है, ये कैसे पता चलेगा। हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा एंड वी विल able to get some output like whether this is fraud or whether this is legitimate। okay, फिर एक होता है पार्किसन डिजीज प्रिडिक्शन, जिसमें कि एक नर्वस सिस्टम में डिजीज होता है उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के हेल्प से। कैंसर सेल को डिटेक्ट किया जा सकता है, मतलब क्लासिफाई किया जा सकता है कि वेदर इट इज कैंसर जो मैलिग्नेंट है या फिर मतलब बहुत हानिकारक है या फिर बहुत अभी नॉर्मल स्टेज पे है। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस, जैसे हम लोग हिस्टोरिकल डेटा दे के हम ये बता सकते हैं कि वेदर जो मार्केट है वो गुड है या फिर नहीं है ना। इसी तरीके से कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन है कि हम ये बता सकते हैं कि वेदर द कस्टमर विल बी एबल टू बाई सम प्रोडक्ट और नॉट। सो दीज आर द एडवांटेजेस। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ये है कि क्लैरिटी है, सिंपल है, क्लैरिटी है, एक्यूरेसी हाई है, हम लोग बहुत ज़्यादा वर्सिटाइल है, मतलब बहुत सारा डेटा सेट में हम काम कर सकते हैं, इसको जनरलाइज किया जा सकता है। उसका वाइड एप्लीकेशन जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, लाइक वेदर जो स्पीच है वो पर्टिकुलर पर्सन का है या नहीं है। मेडिकल डायग्नोसिस में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कैंसर सेल प्रिडिक्शन हो गया। सेंटिमेंट एनालिसिस में बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन अगर कि हमसे बात कर रहा है तो वो कैसे बात कर रहा है, फ्रॉड डिटेक्शन में बात कर यूज कर सकते हैं ना। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो कोई भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, है ना। तो इसमें बहुत सारा डेटा चाहिए, बायस फ्रॉम डेटा, है ना।
अगर कोई गलत चीज़ है तो उसको वो मॉडल लर्न करे और उसको एलिमिनेट करे। ओवरफिटिंग रिस्क मीन्स अगर अगर बहुत कम डेटा सेट हो तो वो मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएगा, है ना। लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी, नॉट स्केलेबल फॉर सम प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम के लिए वो हम इसको मॉडल को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सुपरवाइज्ड लर्निंग किसे कहते हैं। What are the problems that we deal with supervised learning? What are the required algorithm that we used? What are the advantages of supervised learning and what are the disadvantages of supervised learning? So if these problems comes to you, you will be capable enough to answer these questions in detail. So thank you for watching this video. We will meet soon in the next lecture. Thank you. Bye.